तो मूवी की शुरुआत होती है एक बाइकर गैंग से जिन्होंने शहर के एक बार में एंट्री ली। तब हमें पता चला कि इस बाइकर गैंग का लीडर ये डैनी है, जो कि असल में एक बार में नहीं बल्कि अपने ड्रग बिजनेस के अड्डे पर आया है, जहां से ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते थे। तभी हमें डैनी का ट्रस्टेड आदमी डेल्टन भी दिखा, जिसका असली नाम ब्रोकर है और वो खुद एक डीए एजेंट भी है। लेकिन अभी वो डैनी को पकड़वाने के लिए एज अंडर कवर काम कर रहा था। तभी इनकी बातचीत के बीच यहाँ बाहर पुलिस ने इन पर रेड मार दी, जिसकी वजह से ये लोग इधर उधर भागने लगे। तब ब्रोकर ने भी डैनी के आदमियों को प्रसाद देना शुरू किया, जो देखकर डैनी समझ गया कि उसे ब्रोकर ने धोखा दिया है। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से भागने लगा, जो देखकर ब्रोकर ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ इनकी तगड़ी वाली कार चेस स्टार्ट हुई, लेकिन आगे जाकर पुलिस ने डैनी को घेर लिया। जहाँ डैनी का बेटा कुछ ज्यादा ही हलचल दिखा रहा था, तो पुलिस ने उसके बेटे को यहीं के यहीं मार दिया, जिसकी वजह से डैनी का सारा गुस्सा ब्रोकर पर शिफ्ट हो गया कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया, जिसका बदला भी मैं जरूर लूंगा। तब ये बात ब्रोकर के दिल में बैठ गई, इसलिए उसने अभी के लिए डीए की यूनिट को छोड़ दिया, जिसके साथ ही द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं होम फ्रंट। तो अब कहानी 2 साल आगे आई, जहां ब्रोकर अब एक नए शहर में रहता था, जहां उसकी एक बेटी मैडी भी थी, जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल में ही पढ़ती थी। तब मैडी को एक बच्चा बुली करने लगा, जो देखकर मैडी ने उस बच्चे को बता दिया कि वो असल में ब्रोकर की बेटी है। तब इस मुंह तोड़ जवाब की वजह से उस बच्चे के नाक से खून आने लगा, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने ब्रोकर को स्कूल में बुलाया, जो कि अभी यहाँ अपने घर की सीढ़ी ठीक कर रहा था। तभी हमें ब्रोकर का एक दोस्त टीटो भी दिखा, जिस बीच ब्रोकर को स्कूल से कॉल आ गई। इसलिए तब वो जैसे ही स्कूल में पहुंचा, तो वहां उस चोटिल बच्चे के माँ बाप ब्रोकर पर चढ़ने लगे, जिसमें ये बाप है जिमी और ये माँ केसी। तब केसी बहुत गुस्सा करने लगी कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की नाक तोड़ दी, जिस पर ब्रोकर मैडी से बात करने अंदर गया, तो वहां इनकी टीचर ने इन्हें सारी बात बता दी, जो सुनकर ब्रोकर ने अपनी बेटी की तरफ देखकर स्माइल कर दी, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस का मूव था। इसलिए तब वो मैडी को लेकर जैसे ही बाहर आया, तो वहां फिर से उस बच्चे के पेरेंट्स ब्रोकर से लड़ने लगे, जिस बीच केसी दोबारा गुस्सा हुई। तो तभी जिमी और ब्रोकर के बीच फाइट शुरू हो गई, जिसमें ब्रोकर ने दिखा दिया कि वो पहले एक डीए एजेंट था। तब इस फाइट को इस शेरिफ ने भी रोक दिया कि केसी हमेशा ऐसे ही लड़ती है, उल्टा उसका दिमाग भी हमेशा गर्म रहता है, इसलिए तुम उन लोगों के चंगुल में मत फंसो। लेकिन केसी से अपने हस्बैंड की पिटाई नहीं बर्दाश्त हुई, तो इसलिए वो यहाँ से अपने भाई बॉर्डिन के पास आई, जो कि असल में एक ड्रग माफिया था। वैसे ड्रग माफिया नहीं, छोटा मोटा गुंडा कह लो, ठीक है। हाँ, तो अब केसी ने अपने भाई बॉर्डिन को ब्रोकर को मजा चखाने के लिए कहा, जिसके लिए बॉर्डिन भी मान गया। वहीं अगले दिन ब्रोकर जब स्कूल में मैडी को छोड़ने पहुंचा, तो तब उसकी टीचर ब्रोकर से बात करने आई, जहां वो बोली कि मैं चाहती हूं तुम अपने इशू सॉल्व कर लो। साथ ही ब्रोकर ने बताया कि मैं इशू तो सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मुझे मैडी के सारे दोस्त और टीचर्स को उसके बर्थडे पार्टी में भी बुलाना है, जो कि कुछ ही दिन में आने वाली थी, जिसके लिए वो टीचर भी मान गई। तो ब्रोकर यहाँ से जिमी से मिलने पहुंचा, जहां उसने जिमी से माफी मांगी कि ये लड़ाई बच्चों बच्चों की थी, हमने बेमतलब में इतनी बढ़ा ली, जिस बात के लिए जिमी भी मान गया और उसने इस लड़ाई को यहीं शांत कर दिया। तब ब्रोकर यहाँ से एक गैस स्टेशन पर पहुंचा, जहां जैसे ही वो अपना टैंक फुल करने लगा, तो तभी बॉर्डिन के आदमियों ने उस पर अटैक किया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ब्रोकर एक डीए एजेंट है, जो कि इन लोगों की आराम से चटनी बना देगा। इसलिए तब उसने बड़े आसानी से इन सबको प्रसाद दे दिया,
जिसके बाद वो शेरिफ फिर से ब्रोकर को वार्निंग देने आया कि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ कोई और परेशानी खड़ी करो। वहीं दूसरी तरफ जब बॉर्डिन को पता चला कि ब्रोकर ने उसके सारे आदमियों को मार दिया है तो वो काफी चौंक गया। इसलिए उसे ब्रोकर पर शक हुआ, जिसकी वजह से उसने ब्रोकर पर नजर रखनी शुरू कर दी। जिस बीच जब एक दिन ये दोनों बाप बेटी बाहर घोड़े की सवारी करने निकले तो बॉर्डिन इनके घर में घुस गया, जहां उसने घर में घुस के मैडी के खिलौने देखे। साथ ही उसने ब्रोकर की डीए फाइल भी देख ली, जिससे उसे पता चला कि ब्रोकर जब डीए में था तो उसने एक डैनी नाम के ड्रग माफिया को अरेस्ट कराया था। साथ ही तभी डैनी के बेटे की भी मौत हो गई थी। तब वो इस फाइल के साथ साथ मैडी की छोटी कैट को भी लेके यहाँ से निकल गया। जिसके बाद रात को जब मैडी उस खिलौने को ढूंढने लगी तो उसे वो खिलौना कहीं भी नहीं मिला, जिसके बारे में उसने ब्रोकर को बताया। तो ब्रोकर उस खिलौने को ढूंढने इधर उधर निकल गया, जहाँ जंगल में जाकर उसने देखा कि यहाँ किसी ने उस खिलौने की सिर्फ गर्दन को छोड़ा है और ये पक्का किसी ने जानबूझ के ही किया होगा। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डिन ने ब्रोकर की सारी प्राइवेट फाइल पढ़ ली, जिसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड शेरिल को बुलाया। असल में शेरिल डैनी के लिए पहले काम करती थी, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं डैनी के थ्रू ब्रोकर से अपना बदला ले लूंगा। साथ ही जब वो डैनी को ब्रोकर का पता बताएगा तो इससे उसका खुद का ड्रग बिजनेस भी बढ़ जाएगा। जिस रीजन से ही उसने शेरिल से कहा कि तुम डैनी से जाकर बात करो। तब शेरिल डैनी के लॉयर से मिली, क्योंकि अभी डैनी से डायरेक्ट नहीं मिल सकते थे क्योंकि वो जेल में है। इसलिए जब डैनी का लॉयर उससे मिलने जेल में गया तो वो ब्रोकर का नाम सुनते ही चौंक गया, जहां वो बोला कि कोई भी कितना भी पैसा और ड्रग मांगे उसे दे दो, बस मुझे कैसे भी करके अपने बेटे का बदला लेना है। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकर जिमी के वर्क प्लेस पर पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि जिमी ने ही उसके घर में दस्तक दी होगी, क्योंकि अभी तो उसे बॉर्डिन के बारे में पता ही नहीं है। जिस पर जिमी ने बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी का कोई खिलौना नहीं लिया और ना ही मैं तुम्हारी किसी कैट को जानता हूँ। जो सुनकर ब्रोकर ने अभी के लिए उस पर विश्वास कर लिया, जिसके बाद उसने मैडी को एक नया खिलौना खरीद के दिया। साथ ही तब उसे वहाँ केसी भी दिख गई, जहाँ मैडी ने केसी और उसके बेटे को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, जिससे कि केसी और ब्रोकर के बीच की लड़ाई भी खत्म हुई। जिसके बाद ब्रोकर जैसे ही घर पर आया तो उसका दोस्त टीटो उसे समझाने लगा कि असल में जिमी तुम्हारे घर में चोरी तो छोड़ो, वो बिना परमिशन घुस भी नहीं सकता। तो हो सकता है इसमें केसी का भाई बॉर्डिन शामिल हो, जो कि असल में एक ड्रग मेकर है। तब टीटो ने यह भी बताया कि शहर का शेरिफ भी बॉर्डिन से मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज तक बॉर्डिन किसी भी इलीगल काम की वजह से नहीं पकड़ा गया। तब ब्रोकर भी ये सारी बात समझ गया। जिसके कुछ दिन बाद मैडी की बर्थडे पार्टी शुरू हुई, जहां उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट्स सब आ गए। वहीं दूसरी तरफ डैनी ने अपनी बाइक गैंग के एक आदमी साइरस को शेरिल के पास मिलने के लिए भेजा, ताकि शेरिल उसे ब्रोकर की इंफॉर्मेशन दे दे। जिस पर शेरिल ने पूछा कि पहले मुझे ड्रग बिजनेस बढ़ाने की डील साइन करनी है, लेकिन साइरस ने उसे धोखा दे दिया कि हमें चुपचाप ब्रोकर की लोकेशन तक लेकर चलो, वरना हम तुम्हारा ही बिजनेस बंद कर देंगे। जो सुनकर शेरिल काफी डर गई। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकर ने अपने के डीए कलीग को फोन करके बॉर्डिन का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवा लिया, जहां उसे पता चला कि बॉर्डिन अरेस्ट भी कई बार हुआ है, लेकिन उसे सजा कभी नहीं मिली। साथ ही इस केस में एक शेरिल नाम की महिला भी इन्वॉल्व है। तब ये सुनते ही ब्रोकर अगले दिन बॉर्डिन और शेरिल को धमकी देने पहुंचा, जहां उसने सिर्फ बॉर्डिन को देखा था, तो इसलिए वो बॉर्डिन को धमकाने लगा। हालांकि वहाँ शेरिल भी बैठी थी, लेकिन जब उसने शेरिल का फेस ही नहीं देखा तो वो उसे क्या ही कह सकता है। तब वो उन्हें धमकाकर जैसे ही वहाँ से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके फोन पर शेरिल की भी फोटो आ गई है, जिससे वो समझ गया कि बॉर्डिन के साथ बैठी महिला असल में शेरिल ही थी। इसलिए अब वो यहाँ से बॉर्डिन के अड्डे पर पहुंचा, जहाँ उसने देखा कि यहाँ तो काफी सारे ड्रग्स रखे हुए हैं,
तब उसने यहाँ ऐसा जाल बनाया कि अगर कोई भी लाइट जलाएगा तो तभी ये पूरा अड्डा उड़ जाएगा। जिस बीच वो अपनी काली बिल्ली को भी ऐसे ले जाने लगा, पर तभी यहाँ बोर्डिन के आदमियों ने उस पर अटैक कर दिया। जहाँ उन लोगों ने ब्रोकर को बांधा तो जरूर, पर तब भी वो इन्हें बड़ी आसानी से हराकर भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ साइरस और उसके आदमी बोर्डिन से मिलने आए, जहाँ उनके साथ शेरिल भी थी, जो कि इनसे ब्रोकर की लोकेशन के बारे में पूछने लगे। तो बोर्डिन ने कह दिया कि मैं तुम्हारे अटैक को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसलिए साइरस शेरिल को ही अपने साथ ले गया कि हमें शाम तक कैसे भी करके ब्रोकर को खत्म करना है। यहाँ टीटो भी ब्रोकर के घर पर पहुंच गया, क्योंकि उसे शक था कि बोर्डिन जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा। जिस बीच साइरस अपने आदमियों और शेरिल को लेकर यहाँ बोट एरिया के थ्रू ब्रोकर के घर पर पहुंचने लगा, जिन्हें टीटो ने भी देख लिया। तो उसने ब्रोकर को इस कार के हॉर्न से वार्निंग दी, जो सुनते ही ब्रोकर ने अपनी बेटी को बेसमेंट में छुपाया और खुद यहाँ से अपने हथियार लेकर इन लोगों से लड़ने लगा। लेकिन उसकी बेटी मैडी बेसमेंट में काफी डरने लगी, तो इसलिए वो खुद को बचाने बाहर की तरफ आ गई, जहाँ बोर्ड पर शेरिल खड़ी थी। तो इसी बीच साइरस के एक आदमी ने मैडी को शूट करने की कोशिश करी, पर तभी यहाँ ब्रोकर आ गया, जिसने इन लोगों की बढ़िया वाली आलू पूड़ी बांट दी। तब ब्रोकर जैसे अपनी बेटी को लेकर जाता कि इतने में साइरस ने उस पर शूट किया। जिस बीच मैडी यहाँ से पागलों की तरह भागने लगी, तो शेरिल ने उसे देखते ही अपनी बोट में छुपा लिया, जहाँ पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो मैडी को बोट के लोअर डेक में डालकर यहाँ से निकल गई। जिस बीच ब्रोकर ने साइरस का खेल कर दिया। तब कुछ ही देर में यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिनके सामने ही ब्रोकर उनकी कार लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए बोर्डिन के अड्डे पर आने के लिए निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि शेरिल बोर्डिन से मिली हुई है। यहाँ बोर्डिन ने जब देखा कि शेरिल उसके अड्डे पर मैडी को लाई है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगा कि इससे उसके ड्रग बिजनेस पर खतरा मंडराएगा, इसलिए अभी इन्हें मैडी को छुपाना होगा। जिस बीच यहाँ केसी और जिमी भी आ गए, जिनके सामने मैडी चिल्लाने लगी। तो केसी मैडी को बचाने अंदर आई, जहाँ उसने जैसे ही लाइट जलाई तो तब यहाँ एक तेज धमाका हुआ, जिसकी वजह से केसी को बोर्डिन पर गुस्सा आया कि तुम इस बच्ची को मारने वाले थे, इसलिए वो मैडी को यहाँ से ले जाने लगी। लेकिन बोर्डिन मैडी को अपने पास ही चाहता था, तो इसी बीच उसने अपनी बहन को शूट कर दिया। जहाँ वो मैडी को लेकर यहाँ से भागने लगा, तो तभी यहाँ ब्रोकर भी आ गया, जहाँ अब इन दोनों के बीच तगड़ी वाली कार रेसिंग शुरू हो गई। तो तभी एक पुल पर जाकर पुलिस ने बोर्डिन को आगे से रोक लिया, जहाँ बोर्डिन ब्रोकर पर शूट करता कि इसी बीच शेरिफ ने ही इन्हें वार्निंग देकर बोर्डिन का ध्यान भटकाया, और तभी ब्रोकर खड़ा होकर बोर्डिन को मारने लगा। जहाँ आज वो बोर्डिन को बॉडम बना ही देता, पर फिर वो अपनी बेटी के सामने रुक गया कि वो अपनी बेटी के सामने किसी को नहीं मारना चाहता था। जिसके बाद पुलिस ने शेरिल और बोर्डिन को अरेस्ट कर लिया। तब ये लोग केसी को भी ट्रीटमेंट के लिए ले गए। जिसके बाद हमें मूवी के एंड में ब्रोकर दिखा, जो कि यहाँ जेल में आया, जहाँ उसने डैनी से कहा कि मुझे लगा था हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने मेरी बेटी पर अटैक करा के सब कुछ दोबारा शुरू कर दिया है। तो तैयार रहना, जब भी तुम जेल से बाहर आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसका मतलब दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, या शायद आया भी होगा। चलो आया होगा तो मैं ले आऊंगा, ठीक है। बाकी अभी मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।